नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 41 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिकार कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये प्रश्न सीरीज से संबंधित है। 3-7 का संबंध जो होगा वही 16-35 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये सॉल्व कैसे करेंगे उसे देखिए। 3 में यदि हम 4 जोड़ते हैं, 3 जोड़ 4 करेंगे तो हमारा 7 प्राप्त होगा। 7 में कितना जोड़ेंगे, 16 प्राप्त होगा। 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा। और 16 में कितना जोड़ेंगे, 35 प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे कोई तरीका का यहाँ पे जोड़ में नियम नहीं लग रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। हम दूसरा पैटर्न ढूंढ लेते हैं। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा वो ढूंढते हैं। अब दूसरा पैटर्न आप ढूंढिए। देखिए, अचानक आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में पहले ये आएगा आसान तरीका। अब ये आसान तरीका से नहीं बना, उस समय क्या दिमाग में आता है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अचानक क्वेश्चन आने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा। अब ये यदि इस पैटर्न से नहीं बन पा रहा है तो हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न इसमें देख रहे हैं कि 7 कैसे किया गया। 3 को 2 से जब हम गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है और 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। अब जब ये 7 प्राप्त हो गया तो 16 कैसे प्राप्त करेंगे। अब 16 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे। 14 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 16 आ गया। देखिए 16 आ गया। अब इस प्रकार से 35 कैसे लाया गया है, पैटर्न देखिए। पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि यहाँ क्रम में जो अंक संख्याओं को जोड़ा गया है और यहाँ 2 से केवल गुना किया गया। तो 16 दूनी 32। और अब अगला इसमें क्या जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा तो 32 और 3 35 हो गया। जो हमने यहाँ पे 35 देखा सीरीज में दिया हुआ है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में 2 से गुना करेंगे तो 70, और 70 में क्या करेंगे, 3 को 4 जोड़ेंगे। 3 तो जोड़ दिए। अब यहाँ क्रम में कितना आएगा, 4 आएगा। क्रम में क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। 4 को जोड़ेंगे हम यहाँ पे, प्लस 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 74। हमारा आंसर क्या आ गया, 74 आ गया। तो ये 74 हमारा जिस ऑप्शन में देगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन बी आपका 74 है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एनालॉजी से संबंधित है। तो DFI ACF के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ये प्राप्त करना है। अब देखिए, DFI को किस में कन्वर्ट किया है, ये D कन्वर्ट हो गया। D कितने नंबर पे होता है, 4। F कितने नंबर पे, 6। I कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। और ये कन्वर्ट किया है ACF में। ये 4 में से एक नंबर पे आ गया, ये आ गया 3 नंबर पे, ये 6 नंबर पे। 4 में से कितना घटाएंगे, ये तो पीछे आया है, इसका मतलब 4 में से 3 घटा है तो 1 हो गया। 6 में से 3 घटा तो 6 में से 3 घटा तो मतलब -3 का यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है। -3 का यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम O, Q और T का भी ज्ञात करेंगे। तो -3 कीजिए। O होता है कितना नंबर पे, 15 नंबर। 15 में -3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 3 चला जाएगा तो 12।
क्यू कितना पे होता है 17 नंबर पे। 17 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। टी कितना पे होता है 20 नंबर पे। 20 में से 3 घटा दीजिए, 20 में से 3 जाएगा तो 17। अब देखिए सबका नंबर हमने लिख दिया, लिख दीजिए यहाँ पे। 12 नंबर पे होता है एल, 14 नंबर पे होता है एन, एन 17 नंबर पे क्यू। अब यहाँ पे क्लियर है एल एन क्यू जहाँ पे होगा वो आपका आंसर होगा। एल एन क्यू आपका कहाँ पे है तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सीरीज है और सीरीज का ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें ज्ञात करना है। तो 3 2, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 4 3 9, 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4, लेकिन अगली संख्या 3 है, फिर 4 में से 1 घटाएंगे तब 3 होगा। मतलब ये पैटर्न जोड़ घटाव का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पैटर्न हमारा दिख रहा है क्या कि ये क्या किया है, इसको ये 2 को 2 से गुना किया, 4 हो गया। देखिए 2 को 2 से गुना करने के बाद अगली संख्या प्राप्त हो गई 4, ये 4 प्राप्त हो गई। 3 को 3 से गुना करने पर, 3 को 3 से गुना करने पर इस 3 को 3 से गुना किया गया तो अगली संख्या 9 प्राप्त हो गई। अब इस 4 को हम 4 से गुना किए तो अगली संख्या हमारी प्राप्त हो गई 16। यह पैटर्न हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे 16 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम 5 को 5 से गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और जो 5 से गुना करने पे आएगा 25, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 25 आ जाएगा। जो आंसर आपका 25 ऑप्शन बी में है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। अब इस तरह के प्रश्न में जब भी आए लंबे अल्फ़ाबेट वाले या लंबे अक्षर शब्द वाले और उसमें उसका मान दिया हुआ हो, मिनिमम मान दिया हुआ हो, तो उसमें अक्षरों की संख्या हम काउंट करेंगे। सितंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सितंबर में कितने, सितंबर में 9 अक्षर हैं। तो 9 अक्षर को क्या किया गया, अक्षरों को अल्फा जितने भी अक्षर हैं उसको 6 से गुना किया गया, तो 9×6 = 54। क्या हुआ ये 9×6 = 54 गुना करके हो गया। उसी प्रकार जनवरी में क्या हो जाएगा, जनवरी में कितने अक्षर JANUARY 3 4 5 6 7। देखिए जनवरी में 7 है तो 7×6 = 42। हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं, 7×6 = 42, तो हमारा पैटर्न मिल गया। यहाँ पे 54, यहाँ पे 54 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 42 प्राप्त हुआ। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। दिसंबर का भी मैच कर लेते हैं, दिसंबर का भी मैच कर लीजिए। DECEMBER, दिसंबर में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को 6 से जब गुना करेंगे तो 8×5 = 40, 8×6 = 48। देखिए यहाँ पे 48 है, 48 यहाँ पर भी है, तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब इस पैटर्न से हमें किसका कोड निकालना है, अगस्त का। तो AUGUST अगस्त का इस पैटर्न से निकालेंगे तो अगस्त में कितने अक्षर 1 2 3 4 5 6 अक्षर, अगस्त के 6 अक्षर। और हमारा पैटर्न क्या है यहाँ पे 6 का गुना, 6 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 36। हमारा आंसर 36 अगस्त का कोड आएगा, जो ऑप्शन डी में है। जो ऑप्शन डी हमें 36 दे रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई प्रश्न सही बेन आरेख बताना है। अब देखिए पक्षी, तोता और चमगादड़ का बेन आरेख बनाना है, पहले बनाना सीखिए। पक्षी तो तोता, पहले तोता का बना लीजिए, ये तोता होगा, तोता का बेन। और तोता क्या है, एक पक्षी है, तो इसके अंदर हम पक्षी का एक बेन बना दिए बेन आरेख, ये पक्षी का हो गया। पक्षी के अंदर तोता हो जाएगा।
अब चूंकि चमगादड़ नाम का एक है, तो चमगादड़ पक्षी के अंदर आता है नहीं। चमगादड़ एक जानवर है, पक्षी नहीं है, क्योंकि वो स्तनधारी है। तो चमगादड़ के लिए हम एक अलग डायग्राम बनाएंगे और ये चमगादड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार के जहां भी हमारे ऑप्शन में दिखेंगे वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चमगादड़ का डायग्राम पक्षी के अंदर नहीं आएगा। दोहरा दिया इस आंसर को इसलिए कि चमगादड़ स्तनधारी जानवर होता है, वो जानवर में आएगा, पक्षी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इस एनालॉजी में 7 को 56 किया गया, 7 8 56 मान लीजिए करते हैं, 7 को 8 से गुना 56, तो 11 को उसी पैटर्न से हम गुना करेंगे 8 से, तो 11 8 88, जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये पैटर्न यहाँ पे नहीं काम आएगा। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा पैटर्न ढूंढने के लिए हम 7 को क्या करें कि 56 हो जाए, वो दिमाग से एडजस्ट करते हुए हमें इस पैटर्न को बनाना है, ढूंढना है। तो 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 6 में से 1 जाएगा तो 5 नहीं। ये यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है। हमने इसको क्या किया कि 7 को स्क्वायर कर दिया। तो 7 को जब स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, और उसमें हम क्या किए, इसी 7 को जोड़ दिए, इसी संख्या को जोड़ देते हैं तो 9 7 16 56 हो जाता है। हम अब दूसरा 11 का भी देखते हैं, क्या ऐसा पैटर्न है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 121 में हम जैसे यहाँ पे 7 को जोड़े, हम 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 1 3 132। हाँ, यही पैटर्न लगा हुआ है। तो हमारा आंसर निकल गया आराम से कि 132 हमारा ऑप्शन सी में है। सी ऑप्शन 132 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ड्राइवर को 5, बिलीव्ड को 7, ये तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? बहुत आसान है। ड्राइवर में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ड्राइवर को 6 में से 1 घटा दिया गया तो 5 हो गया। उसी प्रकार से बिलीव्ड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 को माइनस कर दिया गया, 7 हो गया। बस एग्जामिनेशन का इसी प्रकार हम निकालेंगे। एग्जामिनेशन में कितने शब्द हैं? एग्जामिनेशन में 1, यहाँ ही काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एग्जामिनेशन के 11 में से हम 1 घटा लेंगे तो एग्जामिनेशन का कोड हमारा उस पैटर्न के हिसाब से 10 आएगा आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने में ऑप्शन बी दिख रहा है, 10 है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब यहाँ जो लुप्त संख्या दिया गया है उसका मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 जोड़ 6, 7 6 13, 6 यदि हम जोड़ते हैं इसको, 7 6 13, 13 6 19, 19 3 25, यहाँ तो 121 है। ये जोड़ का यहाँ पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है? पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे 7 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 3, 7 इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, कितना आया? 7 6 13, 6 19 3 22। अब इसको क्या किया है? 22 को आधा कर दिया गया 11, आधा जब किए तो 11, और इसका वर्ग कर दिया गया 11 का वर्ग जो 121 आ रहा है। तो हम इस पैटर्न से क्या देखते हैं? दूसरा का मैच कर रहा है। दूसरा हमारा
इसका इसका इस पैटर्न पे दूसरा का निकलेगा। दूसरा का कैसे निकालेंगे हम, देखिए 4 गुना 4, 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 5, 4 दूनी 8, 9 8 17, 5 22, इसका भी 11 निकल गया। 11 का स्क्वायर 121। देखिए पैटर्न हमने ढूंढ लिया, यहाँ भी 121 आ गया। इस प्रकार से हम 30 प्रश्नवाचक चिन्ह वाले संख्या का भी निकालेंगे। इसका क्या कितना निकलेगा, अब जोड़िए इसका 9 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6। अब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 9 2 11, 3 14, 6 20। 20 का जब आधा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। हमारा आंसर क्या आ गया इस प्रश्न का, 100, जो ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। पोशाक दर्जी का संबंध ढूंढते हुए बढ़ई का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे शब्द के साथ ढूंढना है। तो पोशाक का संबंध दर्जी से जो है, दर्जी क्या करता है, पोशाक का निर्माण करता है। पोशाक बनाने का काम दर्जी करता है, उसी प्रकार फर्नीचर बनाने का काम दर्जी नहीं बढ़ई करता है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे 100 121 का संबंध स्थापित करते हुए 144 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो संबंध बनाना है। तो 100 में यदि हम 21 जोड़ते हैं तो 121 हो जाता है, लेकिन 144 में यदि 21 जोड़ेंगे तो 4 1 5, 4 2 6, 165, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, यहाँ पे दूसरा पैटर्न आपके सामने में ये है कि 100 एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 100 को 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया, पूर्ण वर्ग है ये भी। इसी प्रकार से कोई पूर्ण वर्ग ही होगा, मतलब क्रमिक है, 10 11 12, तो उसके बाद 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन 3 में है 169। सही आंसर क्या हो जाएगा, 169। इसका 169 वर्ग करेंगे तो ये आंसर हो गया हमारा। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपका, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये उत्तर की तरफ बैठा हुआ है 5 व्यक्ति। W V और X के बीच में है। W एक बैठा हुआ है, जो मान लीजिए W को यहाँ बैठाते हैं तो V और X के बीच में है। तो V किधर डालेंगे, X किधर डालेंगे, अभी क्लियर नहीं है। Y V के बाएं को है, Y V के, ये V है 7, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। V के बाएं ओर है, Y जो बैठा हुआ है V के दाहिने नहीं होके बाएं तरफ बैठा हुआ है। तो V के बाएं तरफ Y जब बैठेगा हमारा, Y V के, Y कहाँ बैठा हुआ है, V के बाएं ओर, Y V के बाएं ओर बैठा हुआ है। तो V मान लीजिए यहाँ बैठेगा। अच्छा, V किसी एक छोर पर है और टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी था या कौन सा बैठा हुआ ये क्लियर नहीं है। ये प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 4 बराबर B,
16 बराबर डी, 81 बराबर आई, तो 49 बराबर, देखिए ये 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 का मान बी निकल गया हमारा, ये 2 ये 2। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 का मतलब यहाँ डी निकल गया हमारा। उसी प्रकार 81 किसका वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, इसका मतलब 9 हमारा आई निकल गया, 9 हमारा आई निकल गया। वही 49 का मान जब निकालेंगे हम, तो 49 किसका वर्ग हो जाएगा, 49 हो जाएगा 7 का वर्ग, किसका वर्ग, 7 का, और जी 7 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, आदित्य नाम का लड़का है और कपिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके पिता, मतलब कपिल के पिता, कपिल के पिता के पिता, इनका भी एक पिता है, पिता के पिता, ठीक है, की बेटी, पिता के पिता की बेटी, ये बेटी हो गई, एक पुष्प नीचे, की बेटी के पति हैं, मतलब कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि इनकी ये पति हैं, ये पति पत्नी है, ठीक, ये पति है इस बेटी की। अब प्रश्न में दिया हुआ आदित्य के पिता का कपिल। अब यहाँ प्रश्न में पूछा क्या गया है कि आदित्य के पिता का कपिल से, तो कपिल कौन हुआ, कपिल ये हुआ, कपिल का आदित्य के पिता का कपिल की माता से, कपिल की ये पिताजी या कपिल के, कपिल का ये पिताजी हो जा है और कपिल की ये माता है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, ये माता हो गया। तो प्रश्न में पूछा है आदित्य के पिता का कपिल की माता से, तो आदित्य के पिता कौन हुए, आदित्य का पिता, आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के बेटी के पति हैं, तो मतलब बेटी के पति ये हो गए, ये नहीं, बेटी के पति ये हो गए, ये हो गए, तो ये इसका भाई बहन हुआ, ये क्या हो गया, इसका ये भाई हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, यदि स्टार का अर्थ गुना है तो स्टार की जगह हम क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। स्टार कहाँ है, कट कीजिए और वहाँ गुना डाल दीजिए। डॉलर का अर्थ जोड़ है तो डॉलर जहाँ पे होगा उसको कट कर देंगे और वहाँ पे हम जोड़ रख देंगे। हैच का अर्थ भाग है, हैच जहाँ पर है, हैच यहाँ पर है, वहाँ पे भाग रख देंगे। कॉपीराइट का अर्थ माइनस है, कॉपीराइट को कट करेंगे और माइनस रख देंगे, सारा रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 360 भागा 24 जोड़ 56 गुने 5 घटे 48, सॉल्व कीजिए। 24 से जब भाग देंगे हम तो 24 दूनी 48 और 4 चौके 24 से जब इसको भाग लगाएंगे, 24 से भाग लगाइए 360 में, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। जोड़ 56 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 25, 3 28, 280 घटे 48। अब हम क्या करेंगे, 280 में 15 को जोड़ेंगे तो 5 8 1 9 2 का 2, 295 में 48 घटा लेंगे, 15 में से 8 गया, 8 7 15 और 8 में से 4 गया तो 4, 2 का 247। कितना आंसर हो गया हमारा, 247, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन को पढ़िए ठीक से
और उसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए, सभी बोतलें पेंसिल हैं, जितने भी बोतल हैं, पहले बोतल का डायग्राम, ये सब क्या है, पेंसिल है, पेंसिल बना दिए। कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। अब यहाँ पे स्कूल का जब बनाएंगे तो कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है का डायग्राम हमने कटिंग करके डाल दिया। मेरा डायग्राम कंप्लीट। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कोई बोतल स्कूल नहीं है। कोई बोतल सही में नहीं है। कोई ऐसा बोतल है जो स्कूल के अंदर है, नहीं है। यह नहीं है तो हमारा निष्कर्ष 1 सही है। दूसरा निष्कर्ष है, कोई स्कूल बोतल नहीं है। कोई स्कूल भी ऐसा है जो बोतल के आस में नहीं है, तो यह भी निष्कर्ष हमारा सही बता रहा है। तीसरा दिया हुआ है निष्कर्ष, कुछ पेंसिल स्कूल है। कुछ पेंसिल, पेंसिल यहाँ पर है, कुछ पेंसिल कहाँ, पेंसिल तो स्कूल में है ही नहीं। कुछ भी भाग, कोई भाग नहीं, कोई भाग नहीं है तो कुछ कहाँ से होगा। इसका मतलब यह स्टेटमेंट जो हम निष्कर्ष दिया है, कुछ पेंसिल स्कूल है, वह नहीं होगा। और ये ऑप्शन निष्कर्ष 3 हमारा सही नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया, निष्कर्ष 2 ही सही हुआ। तो अनुसरण 1 और 2 करता है केवल, वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान हमें ज्ञात करना है। सी 3 नंबर पे और एच होता है 8 नंबर पे, तो +5 है। ओ 15 नंबर पे और टी होता है 20 नंबर पे, इसमें भी +5 है। और ये ओ में भी +5 है। लेकिन एल को जब हम ओ को इससे जोड़ते हैं तो एल होता है 12 और ये होता है 15, ये +3 ही है। यहाँ पे हमने पैटर्न क्या ढूंढा कि +5 +5 +5 के बाद लास्ट वाला अक्षर +3 है, तो वही करेंगे हम। +5, 18 5 23, 18 8 5 13 23 होता है, डब्लो, फिर यहाँ पे डबल टी, और ये हो जाएगा +5 +5 और ये हो जाएगा +3 +3 मतलब 20 3 23, 23 नंबर पे होता है डब्लू। और अच्छा यहाँ पे 18 5 23, डब्लू डबल टी डब्लू, डब्लू डबल टी डब्लू ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता। इस पे गौर कीजिएगा, बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, 2 तरह के प्रश्न आपके डाले जाएंगे। अब इस अंक समूह में देखते हैं कि यहाँ पे 7 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 6 भी है। इसका मतलब 2 भी है, 2 भी है, बनेगा। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। 8 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, ये भी बनेगा। 6 है, 7 है, 4 नहीं है। देखिए 4 इस संख्या में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारा नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमें यही ढूंढना था कौन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। जब इस कागज को खोलेंगे ऊपर के भाग में इसे खुलेगा, ये तीर का निशान यहाँ पे रहेगा और ये 2 तीर का निशान यहाँ भी आ जाएगा। जब इस पार्ट खोलेंगे, हम इस पार्ट खोलेंगे कागज को, तो ये तीर का निशान इधर भी आ जाएगा, 2 तीर का निशान यहाँ भी आ जाएगा और एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो कुल तीर की संख्या हमारा ये वाला 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 4 इधर 4 इधर, लेकिन ये ऑप्शन ए में 4 6 ही है, इसमें 8 है तो ऑप्शन बी होना चाहिए। इसमें 6 ही है, सी नहीं होगा, इसमें 4 ही है, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब जेड जब हमारा बनेगा तो जेड ऐसे बनेगा, जेड हमारा जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार का जेड यहाँ पे नहीं है, सीधा जेड है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ भी सीधा, ओ ये तो यहाँ बनेगा, यहाँ सीधा जेड है, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे टेढ़ा जेड है, तो ऑप्शन सी हमारा जो हमने बनाया है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस तरह के जब कटिंग हो
तो उसमें हम पार्ट लिख देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। कुल पार्ट की संख्या लिखते हुए 1 2 3 4 और जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 1 10, कुल 10 कुल 10 कुल 10। कुल त्रिभुज की संख्या 10 20 10 30। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कुल त्रिभुज की संख्या 30। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।